इंदौर शहर में आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली सांसद संजय सिंह मौजूद थे। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट और चढ़ावे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई बातें कही हैं। विपक्ष ने ट्रस्ट प्रबंधन और उससे जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग भी की। आरोप है कि मंदिर से जुड़े आर्थिक मामलों में अनियमितताएं हुई हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी तथा बरामदगी इस ओर इशारा करती है। हालांकि इन आरोपों पर ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार और ट्रस्ट प्रबंधन को घेरा है। पहले भी जमीन खरीद से जुड़े मामलों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उस समय आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया गया। विपक्ष का दावा है कि अब मंदिर के चढ़ावे और आर्थिक लेन देन से जुड़े मामलों में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ कर्मचारियों की आय और उनकी संपत्ति के बीच बड़ा अंतर सामने आया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर निर्माण के नाम पर पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से पूरे मामले पर जवाब देने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इंदौर के सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली से आया हूं। पिछले 1.5-2 वर्षों में अलग अलग इलाकों में जाके हमारे प्रभारी और पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने, हमारे विधायक रह चुके दिल्ली से 3 बार अखिलेश जी ने, जय भगवान जी ने, आदरणीय गुप्ता जी ने, सब ने, पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक मजबूत संगठन बनाया है। और अभी जितेंद्र सिंह जी के द्वारा अलग अलग जोन में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। उसी क्रम में ये इंदौर का भी सम्मेलन है। इसमें आज हम लोग तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी कैसे काम करेंगे। अगर हम आम आदमी पार्टी का सवाल उठाएं तो हमारी प्राथमिकता काम की राजनीति होती है। हम जिस भी राज्य में जाते हैं वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, ये 4 जो मूलभूत जरूरतें हैं इंसान की, उसके बारे में काम करते हैं। रोजगार का सवाल हो, किसानी का सवाल हो, यानी आम इंसान की जिंदगी की भलाई कैसे हो सकती है, उसके बारे में हम योजना बनाते हैं, काम करते हैं। जहां सरकार में रहते हैं वहां करके दिखाते हैं और जहां विपक्ष में रहते हैं वहां लड़के दिखाते हैं। दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल जी सरकार में रहे। हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दी। और इसके बाद मुनाफे का बजट 10 साल तक दिल्ली में रहा। अगर हम बात करें पंजाब की, सरकारी नौकरियां वहां दिया, बिजली 300 यूनिट फ्री वहां मिलती है, पानी 30-30 साल तक जिन नहरों में नहीं आ रहा था, भगवंत मान जी की सरकार ने उन नहरों में पानी पहुंचाया, नौजवानों को रोजगार दिया, माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए जो सहायता राशि है वो शुरू की वहां पे, और 1500 रुपए जो हमारे SC/ST समाज की महिलाएं हैं उनके लिए शुरू किया। 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस शुरू किया। तो ऐसी तमाम योजनाएं जिससे पंजाब के लोगों को लाभ हो सकता है, वो पंजाब में हमारी सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के शासन ने हिंदू मुसलमान की राजनीति करके, नफरत की राजनीति करके असली मुद्दों को पीछे धकेलने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश शिक्षा की बात अगर हम करें तो पिछले 10 वर्षों में 24,000 सरकारी स्कूल बंद हुए मध्य प्रदेश। ये कोई छोटी बात नहीं है। बच्चों को, जहां आम आदमी के बच्चों को शिक्षा मिलती है, ऐसे 24,000 स्कूल बंद हो गए। अगर हम बात करें टीचर्स की अवेलेबिलिटी की तो 54,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पे मात्र एक टीचर के भरोसे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो डॉक्टर की जगह आपको जानवर मिल जाएगा, और इसी इंदौर में 2 बच्चों को सरकारी अस्पताल में चूहे काट लेते हैं, उनकी मौत हो जाती है। यह हालत है। बिजली में जहां पे सरप्लस राज्य है,
जहां पे बिजली जरूरत से ज्यादा उत्पादन करता है जो राज्य है, वहां पे 9 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है। मामा जी की जब सरकार थी, उन्होंने वादा किया था 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपए में देने का। कहां चला गया वो वादा, क्या हुआ उसका? मध्य प्रदेश में, इंदौर शहर में कह रहा हूं, पूरे दुनिया में, देश में इसका ये नाम होता है सफाई को लेकर। लेकिन इसके साथ साथ के पीछे का काला सच क्या छिप सकता है? भागीरथपुरा कांड जो हुआ, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, 1400 लोग बीमार हो गए दूषित पानी पीने की वजह से। जिस शहर से हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, जिस शहर से हमारे तमाम प्रभावशाली नेता कैलाश विजयवर्गीय जी आते हैं, उस शहर के अंदर दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है। ठीक है, स्वच्छता के मामले में इंदौर का अपना एक स्थान है, नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता कि क्या हालत है, पीने के साफ पानी भी उपलब्ध नहीं कराए जा पा रहे लोगों। इसके साथ साथ तो मैंने खबर पढ़ी कि भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बातचीत की फोन पे, और बातचीत करके अमेरिका की सेना ने 3 दिन में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 3 हमारे जहाज उड़ाए और 3 लोगों की हत्या कर दी। 65 लोगों की जान बड़ी मुश्किल से बचाई गई, 65 भारतीयों की जान बचाई गई, 3 लोगों की हत्या हो गई और 3 हमारे जहाज उड़ा दिए गए अमेरिकी मिसाइल के द्वारा। पूरे देश में आवाज उठी, प्रधानमंत्री जी आपका सीना तो 56 इंच का है, आप तो घर में घुस के मारने की बात करते हैं। अमेरिका के खिलाफ विरोध के एक शब्द तो बोलो। प्रधानमंत्री के मुंह से विरोध का एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नाम है, उनका दोस्त अडानी फंसा हुआ है अमेरिका में। तो इसलिए जयशंकर जी को जिम्मेदारी दी, अरे भाई तुम ही विरोध दर्ज करा दो। मोदी जी तो धन्यवाद दे रहे हैं ट्रंप को, उसने 12 साल पूरे होने पे बधाई दी, वो धन्यवाद दे रहे हैं, और वो हमारे भारतीयों को मार रहे हैं अमेरिका वाले। 3 की हत्या पर जब विरोध दर्ज कराने के लिए जयशंकर ने मार्को रूबियो को फोन किया तो उल्टा हड़का दिया, उल्टा धमका दिया। कहने लगे अमेरिका का प्रतिबंध है, उसको मानो, उसका उल्लंघन करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे विदेश मंत्री डांट खा रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं, खुद से सार्वजनिक है अब तो, कि अमेरिका जब तेल कहता है खरीदने को रूस से तो खरीदते हैं, जब मना कर देता है तो नहीं खरीदते हैं। ये है भारत की हालत इस वक्त। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को अपमानित और बेइज्जत कराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और अमेरिका के हाथों खास तौर से कभी हमारे नागरिकों को हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांध के भेजा जाता है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। कभी ट्रंप कहता है कि हमने सीज फायर कराया ट्रेड डील की खत्म करने की धमकी देकर, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। कभी ट्रंप कहता है मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे भारतीयों की हत्या कर दी जाती है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। कभी ट्रंप कहता है भारत तो नरक है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। कभी अमेरिका कहता है भारत में 90% डिग्रियां फर्जी हैं, उनका H1B वीजा हम लोग कैंसिल करेंगे, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। तो जो लोग 56 इंची के सीने होने की बात करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री कितना कमजोर, डरपोक और दब्बू है, ये अभी पूरे देश ने इस वक्त देखा है। एक विषय ये था, और दूसरा TMC को जो तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, वो लोकतंत्र को कुचलने की और लोकतंत्र को अपमानित करने की कार्रवाई हर दिन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव हारते ही TMC के सारे लोगों को अचानक तोड़ लेना और उनको प्रलोभन देना, धमकाना, डराना, ये कतई ठीक नहीं है। और ये सभी पार्टियों के साथ
बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसको वो अपने साथ शामिल करते हैं। इसी सयोनी घोष के लिए भाजपाइयों ने कहा था इसका सर काट के जो लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। अब सयानी घोष से भाजपा के नेता मिल रहे हैं, उनकी जिंदाबाद लगाएंगे भाजपा। जो मुस्लिम सांसद थे टीएमसी के, उनका विरोध करते थे भाजपाई, अब उनके अंधभक्त जिंदाबाद लगाएंगे उनकी। तो इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अपराधी हो, माफिया हो, गुंडा हो, हत्यारा हो, कोई बीजेपी में जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉशिंग मशीन में सबको साफ कर देते हैं। अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में जाना बाकी रह गया है, बाकी तो सबको ले चुके हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो? का मामला सबसे पहले मैंने उठाया था, तब मेरी बात मान नहीं रहे थे लोग। इन्होंने 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। ट्रस्ट वालों ने 16.5 करोड़ का करप्शन उस समय किया था। अभी चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं, जिसमें 3 करोड़ रुपए अब तक बरामद किए जा चुके हैं। तो अगर चोरी हुई नहीं तो बरामदगी कैसे हो रही है, बताओ मुझे आप। 9 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लौकुश मिश्रा नाम का एक कर्मचारी है जिसके घर से लाखों रुपए बरामद हुए, और 18-20 हजार रुपए जिनकी तनख्वाह थी वो 1.5 से 2 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं। तो कैसे खरीद रहे हैं? तो आपने प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे, आस्था के नाम पे, लोगों की भक्ति के नाम पे देश के लोगों को धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और चंपत राय जो करोड़ों रुपए लेके चंपत हो गए, उन पे कार्रवाई कौन करेगा? प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। ट्रस्ट में उनके लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। मैं इसीलिए भाजपाइयों से कहता हूं कि ये काम मत करो। देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाई मुझे जवाब में कहते हैं राम राम जपना, पराया माल अपना। इसके अलावा 144 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि जब वो विदेशों में दौरा करने के लिए जाएं तो भारत के हित में क्या करके आ रहे हैं वो बताना चाहिए। हमें बताया जाता है कि वो मेलोडी चॉकलेट खा के आ रहे हैं, हमें बताया जाता है कि वो ही खीखी और जबरन गले पड़ के आ रहे हैं, हमें बताया जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बेइज्जती और देश की बेइज्जती करा के आ रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। गोदी मीडिया को भी इसके बारे में ध्यान देना चाहिए और अंधभक्तों को भी सोचना चाहिए कि 3 भारतीयों की हत्या हो गई और बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना के एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने ट्रंप को बधाई तो दी, धन्यवाद भी दिया 12 साल पूरे होने पर जो ट्रंप ने उनके लिए लिखा था उस पर, लेकिन ये नहीं पूछा कि आपकी सेना ने हमारे 3 भारतीयों की हत्या कैसे कर दी। 65 भारतीयों की बड़ी मुश्किल से जान बचाई गई और वो मालवाहक जहाज थे, जो 3 मालवाहक जहाज हमारे उड़ा दिए गए। आप बताइए, यूएन का जो कानून है संयुक्त राष्ट्र का, वो ये कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कानून, कि अगर आप कोई ऐसे जहाज पर अकारण हमला करते हैं तो ये आतंकवादी का कार्रवाई है, एक्ट ऑफ टेररिज्म है। और वो हमारे साथ अमेरिका कर रहा है, हम कुछ नहीं बोल पाते। तो प्रधानमंत्री का मैंने सुना कि वो ट्रंप से बातचीत भी करने जा रहे हैं, ट्रंप से उनकी मुलाकात भी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि 3 भारतीयों की हत्या पे भारत अपना विरोध दर्ज कराए और अमेरिका को सख्त शब्दों में अपनी बातें कहे। तो लाल आंखें दिखाते थे, लाल पीली आंख, उनकी नीली आंख पता नहीं कहां चली गई। अभी मैंने सुना जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो भी डांट खा गए बेचारे। वो विरोध करने के लिए फोन किए कि 3 भारतीयों की हत्या कैसे हो गई। मार्को रूबियो ने उनको डांट दिया, बोला जो हमारा नियम है उसको मानो, नहीं तो हम ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये है भारत की हालत। अमेरिका की हिम्मत है चीन के साथ ऐसा व्यवहार करने की, अमेरिका की हिम्मत है रूस के साथ ऐसा व्यवहार करने की। आप भारत को अपमानित कर रहे हैं लगातार। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री की जो मुलाकात होने जा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति से, उसमें ये 3 भारतीयों की हत्या और 3 जहाजों को अमेरिकी सेना द्वारा हमला किए जाने का मुद्दा वो जरूर उठाए। अयोध्या में राम मंदिर में चोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।